दक्ष का श्राप और चंद्र ग्रहण। जय चंद्रशेखर महादेव। कहते हैं जब देवता स्वर्ग लोक में विचरते थे, जब चांदनी केवल प्रकाश नहीं एक भाव थी, तब चंद्रदेव सोम, सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम के देवता अपनी कांति से देवांगनाओं के हृदय मोह लेते थे। उनकी एक झलक से ही रात्रि जगमगा उठती और उनके मुस्कान से फूलों में सुगंध भर जाती। परंतु इसी सौंदर्य ने एक दिन उन्हें विनाश के मार्ग पर ला खड़ा किया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ, जो सभी नक्षत्र थीं। हर एक पत्नी चाहती थी कि चंद्रदेव उसी से सबसे अधिक प्रेम करें, परंतु चंद्रदेव का हृदय केवल एक पर ठहर गया, रोहिणी पर। रोहिणी के सौंदर्य, उसके प्रेम और कोमलता में चंद्रदेव पूरी तरह डूब गए। बाकी 27 पत्नियां ईर्ष्या और दुख से भर गईं। वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और बोली, पिताश्री, चंद्र केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमें तो वो भूल ही चुके हैं। दक्ष क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्र को बुलाया और कहा, हे सोमदेव, तुमने मेरे अन्य पुत्रियों के साथ अन्याय किया है। सब पर समान स्नेह रखो, वरना तुम शापित हो जाओगे। चंद्रदेव ने सिर झुका लिया, पर हृदय में रोहिणी का प्रेम अब भी सर्वोच्च था। दक्ष ने क्रोध में भरकर शाप दिया, हे चंद्र, तेरा तेज क्षीण हो जाएगा, तू क्षय रोग से ग्रस्त होगा और तेरी कांति लुप्त हो जाएगी। शाप सत्य हुआ। धीरे धीरे चंद्र का तेज घटने लगा, उनका मुख मुरझा गया, उनकी आभा खो गई। देवता चिंतित हुए, रात्रि अंधकारमय हो गई। तब ब्रह्मा और देवगणों ने चंद्र को सलाह दी, हे सोमदेव, महादेव की शरण में जाओ, वही तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिला सकते हैं। चंद्र कैलाश पहुंचे। वहां हिम के समान शांत समाधि में लीन भगवान शिव बैठे थे। चंद्र ने गिरकर उनकी चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं अपने अहंकार का दंड भोग रहा हूं, कृपा करें, मुझे पुनः ज्योति प्रदान करें। शिव प्रसन्न हुए पर बोले, दक्ष का शाप पूर्णतः मिट नहीं सकता सोम, पर मैं तुम्हें एक वर देता हूं, तुम बढ़ते और घटते रहोगे, पर सदा आकाश में चमकोगे। और तभी चंद्र का तेज पुनः लौट आया। इस प्रकार वह घटते बढ़ते चंद्रमास के रूप में स्थापित हुए, पक्षों में विभाजित शुक्ल और कृष्ण पक्ष के रूप में। इस घटना के बाद शिव के मस्तक पर चंद्र को स्थान मिला और वे कहलाए चंद्रशेखर। कहते हैं चंद्र का यह शाप हमें एक गहरी सीख देता है कि सौंदर्य और प्रेम में भी जब अहंकार आ जाए तो प्रकाश धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, पर जब समर्पण और भक्ति का भाव लौट आए तो वही चंद्र फिर से अमर ज्योति बन जाता है। जय चंद्रशेखर महादेव की जय और जय सोमदेव, जिनकी रोशनी हमारे जीवन को आलोकित करती है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।